बड़ा सवाल ये है कि सरपंच जो है वो फिर से जिला मुख्यालय में मौजूद है। कार्यवाही हो चुकी, लेकिन अब किस बात को लेकर के मौजूद है? कब्जे है उनको जल्द से जल्द 7 दिन के भीतर इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करे, इसको अवगत कराने जन दर्शन आए हो। गिरफ्तारी एक की नहीं। गिरफ्तारी सिर्फ एक ही हुई है और अभी भी एक गिरफ्तार से कारण है। बीजेपी के रसूखदार नेता है, कोई भी मेरे ऊपर कभी जाने अनजाने इस टाइप की कार्रवाई न करे। इतनी बड़े एक गिरोह से संबंध रखना मेरे लिए कहीं न कहीं जान माल की खतरा है और गांव में देखा भी जा रहा है और सुनने को मिल रहा है। आपको लगता है कि आपकी बात जो है वो मानेंगे और आपकी सुरक्षा के लिए कहीं व्यवस्था की जाएगी? अफीम के सौदागर विनायक ताम्रकार जो कि समोदा के निवासी हैं, उनके तमाम ठिकानों पर अब दबिश दी जा रही है और कार्यवाही की जा रही है। अफीम की खेती को पूरी तरीके से पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। इस बात की शिकायत जो है वो सरपंच गौतम जो है उस गांव के है नाम अरुण गौतम जी हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके बाद इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि सरपंच जो है वो फिर से जिला मुख्यालय में मौजूद है। कार्यवाही हो चुकी, लेकिन अब किस बात को लेकर के मौजूद है ये जानता जी सर बताएंगे। आज आप यहाँ पर कैसे पहुंची थी? हमने पहले भी इस शासन प्रशासन को अवगत कराया है कि 150 एकड़ जमीन पे अवैधानिक रूप से कब्जा है। इस बात को फिर से ग्रामीणों के हस्ताक्षर लेकर आज जन दर्शन में पहुंचा था कि इन अवैध कब्जे है उनको जल्द से जल्द 7 दिन के भीतर इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करे, इसको अवगत कराने जन दर्शन में आए हो। विनायक ताम्रकार के बाद आप ब्रिजेश ताम्रकार की भी बात करते हैं। जी, हमने शुरू से ही, आज की बात नहीं है, जब भी हमने शिकायत की है, हमने लिखित में भी चौकी में शिकायत की है, तो ब्रिजेश और विनायक दोनों भाइयों का ही नामजद गिरफ्तारी एक की नहीं। गिरफ्तारी सिर्फ एक ही हुई है और अभी भी एक गिरफ्तार से कारण है। अब आप ऐसा नहीं से होने पा रहा है कि आप भी अपनी सुरक्षा की मांग करें, आपने एसपी से मुलाकात की है? जी, अभी एक जिलाधीश महोदय, एसपी साहब, चौकी प्रभारी, इन सभी को ज्ञापन सौंपकर अपनी सुरक्षा, क्योंकि इतनी बड़े एक गिरोह से संबंध रखना मेरे लिए कहीं न कहीं जान माल की खतरा है और गांव में देखा भी जा रहा है और सुनने को मिल रहा है कि रात में कुछ गाड़ियों में लोग आ रहे हैं जो गांव से नहीं है। तो मुझे आशंका है कि इतनी बड़ी गिरोह के संचालन से मेरी जान मान की खतरा हो सकता। क्या मांग किया है आपने प्रशासन से? मैंने सिर्फ इसमें ये मान किया है कि हो सकता है कि इतने बड़े गिरोह है तो झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है, किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण बनाकर मुझे भेजा जा सकता, क्योंकि आज सभी जान रहे हैं कि इतने बीजेपी के रसूखदार नेता हैं, कोई भी मेरे ऊपर कभी जाने अनजाने इस टाइप की कार्रवाई न करे। अभी एसपी साहब से क्या आपको आश्वासन? अभी तो एसपी साहब को ज्ञापन ही देने जा रहा हूँ और कलेक्टर महोदय शायद कॉन्फ्रेंस में है, इसलिए मैं आवक जावक शाखा से ये पावती लेकर। आपको लगता है कि आपकी बात जो है वो मानेंगे और आपकी सुरक्षा के लिए कहीं व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जो कार्रवाई हो रही है और इसमें मुख्य रूप से इनको अवगत कराने वाला ही मैं ग्राम पंचायत समोदा का प्रथम नागरिक होने के कारण होने की वजह से इनको अवगत कराया हूँ, तो जरूर मेरा शासन प्रशासन ख्याल रखेगी, इसकी मुझे संपूर्ण विश्वास है। अभी आपने सुना अरुण गौतम जो कि गांव समोदा के सरपंच है, जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे। तमाम गांव के लोग जो हैं उनसे दस्तखत करवा करके पेपर लेकर के आए हैं कि अभी जो काफी सारी जमीनें विनायक ताम्रकार और ब्रजेश ताम्रकार की है उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। कब्जे जो है वो जरूर गिराएंगे, लेकिन कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे अवैध कब्जे जिन पर कार्यवाही अब तक नहीं हुई है, जिसकी मांग लेकर के पहुंचे हुए थे गाँव के सरपंच। इसके साथ ही उन्होंने, चूंकि अफीम का मामला छोटा नहीं होता और विनायक ताम्रकार बड़े आसामी है, अंतरराज्यीय गिरोह होने की इन्होंने संभावना जताई कि इनके तार जो है वो दूर दूर तक फैले होंगे। तो ऐसे गिरोह का इन्होंने जो खुलासा किया है, तो इसके बाद अब जो गांव के सरपंच है उन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी जान का खतरा लग रहा है। गांव में कुछ इस तरीके की अवैध गतिविधियां देखने को मिल रही है, जिसके बाद गांव के सरपंच जो है वो सतर्क हो चुके हैं और उन्होंने एसपी के पास आकर के ज्ञापन सौंपने की बात कही है। उनका कहना है कि एसपी को पहले से ज्ञापन दे करके अलर्ट किया जा सके, ताकि उनके साथ जो भी अप्रिय घटना घटेगी उसके लिए शासन और प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा। अभी चूंकि एसपी जो है वो किसी
काम में व्यस्त हैं, जिसके बाद उन्होंने अभी ज्ञापन देने की बात कही है और उन्हें पूरी उम्मीद है, जो गांव के सरपंच है उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन उनका पूरा सहयोग करेगी और उन्हें मदद मुहैया जरूर कराई जाएगी। फिलहाल देखना होगा जो मांग सरपंच ने की है पूरी होती है कि नहीं, क्योंकि काफी बड़ा मामला था और इसमें प्रशासन का उन्होंने सहयोग किया है। तो देखना होगा कि प्रशासन इस विषय को लेकर के कितना गंभीर होता है, क्या उन्हें सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी।